नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पशु परेत मुगत को तारे, पाहन पार उतारे। वो जो दाता, जो पशु, प्रेत, पत्थर और रास्ते पे पड़े हर एक कण को तारता है, क्या वो हमें नहीं तारेगा? क्या वो हमारा पाप नहीं बख्शेगा? यकीनन बख्शेगा। बस विश्वास की ज्योत और उस शिव शक्ति के चरणों में समर्पण की आस्था की ज्योत सदा जागृत करनी होती है। सो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका अनंतम शुक्राना। और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की हुक्म से मैं जो शुक्राना करूँगी वो सबसे पहला तो ये है कि किस तरह गुरुजी सत्संग सुना के हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, में 2-3 शुक्राने आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से है। संगत जी, मेरे बेटे को जब उसका एक्ने बहुत बढ़ गया था 1 साल से, और गुरुजी ने मुझे बार-बार एक सत्संग सुनाया था, जिसमें कि था कि तेरे बेटे के बहुत बड़े कष्ट को मैं छोटे में काट रहा हूँ। एक दिन एक ऐसा सत्संग मेरे सामने आया जो कि बिल्कुल मेरे बेटे की कहानी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो उसके बारे में है। किसी और संगत ने अपना सत्संग शेयर किया था जो कि बैंगलोर से रिलेट करती थी, और उन्होंने साझा किया था। जब मेरा बेटा आया था संगत जी, तो मैंने उसके साथ वो सत्संग शेयर किया, और वो कहता है कि मम्मी, ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है। संगत जी, उस सत्संग के बाद मैं बहुत रोई थी, क्योंकि उस सत्संग में उस बच्चे को आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी, जिसका कि नाम मैं लेना भी नहीं चाहूँगी, और गुरुजी ने उस कष्ट को 1 साल के एक्ने में ही काट दिया। सो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि अब मैंने उसको उसकी वही अच्छी वाली स्किन ब्लेस कर दी है। और संगत जी, गुरुजी हमेशा एक इशारा देते हैं। जब हम उनके डॉक्टर के पास गए थे, तो उनका जो ब्रॉच लगा था उनके ब्लेज़र पे, वो हनी बी था, और उनके जो केबिन में मोर पंख था, उन्होंने हमें इशारा किया कि हाँ बेटा, ये मेरा ब्लेस किया हुई डॉक्टर है। शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से है, जो कि 1 साल से इतने कष्ट में था एक्ने की वजह से, और अब वो थैंक यू कह रहा है। और आज गुरुजी ने उसको बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया। उसके हाथ पे बैठे थे और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मेरी जोत में एक हार्ट का पूरा जोत में बना दिया था, पूरे हार्ट जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं जब साइंस के लिए। और मुझे पता नहीं था, उस वक्त तक मुझे कोई आभास भी नहीं था कि घर में क्या होना है क्या नहीं। संगत जी, उसके 3 दिन के बाद हमें बड़ा मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और मम्मी और मेरी बेटी गए थे, और हम बड़े मंदिर से होके आए थे। उस दिन हमारे रास्ते में बहुत टाइम लगा था, बहुत ट्रैफिक लगा था, बहुत जैम में हम लोग फंसे। और कहते हैं कि जब हम लोग बड़ा मंदिर जाते हैं और रास्ते में ही हमारे कई कष्ट गुरुजी हमारे कई कर्म काट देते हैं, और वो हमारे बहुत बड़ी तपस्या का फल होता है, जो हमें गुरुजी बहुत आसानी से प्राप्त करवा देते हैं। संगत जी, उसी दिन रात में हमें वो हार्ट की जोत में ब्लेसिंग मिली थी। मैंने पिक्चर लेके रख ली थी, मैं नहीं समझी थी कि इसका आशय क्या है। संगत जी, उसके अगले दिन माँ की अ, सगी सिस्टर का, हमारी मौसी सास का एक हार्ट अटैक आया था, और उसके बाद उनका सारा कुछ हुआ। 2 बार उनको वेंटिलेटर से होके वो वापस आई, और उनकी जो बेटी ने मुझे बताया कि भाभी, हर बार माँ का साँस जाता रहता था, और जैसे ही मैं मंत्र जाप लगाती थी कि वो क्योर होने लगती थी। और मैं निश्चिंत थी, क्योंकि उसके बाद मेरे दिमाग में आया और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी को इसी तरह मिडनाइट में हार्ट अटैक आया था, और
गुरुजी ने वहाँ से बड़े मंदिर से उनको मंत्र जाप की सेवा दी थी उनके बच्चों को और वो ब्लेस हो गई थी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग सुना के हमारे कष्ट काटते हैं और आपने जो उनकी लाइफ ब्लेस की थी, आज मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत सारे शुक्राने हैं, लेकिन आज मैं सबसे बड़ा शुक्राना आपसे करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज से, कि गुरुजी ने आज मेरी इतनी प्यारी सी विश पूरी की है। पहली बात तो ये कि गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे पति ब्लेस किए हैं, जो मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। गुरुजी ने मुझे आज उनकी तारीफ़ की है, तेरी लाइफ में मैंने एक ऐसा मुंडा ब्लेस किया है, जो तेरी हर खुशी का ख़्याल रखता है, वो खुद से पहले तेरी सोचता है, तो तू उससे कभी लड़ाया ना कर, तू सदा उसकी बात माना कर। हाँ, कदों-कदों तू उससे गुस्सा हो सकती है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे कभी-कभी गुस्सा होने के लिए कहा है और अब मुझे परमिशन मिल गई है, तो मैं अपने बाबा की तरफ से मैं कभी-कभी उनसे गुस्सा होके रह सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप जानती हो कि गुस्सा करना भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। संगत जी, आज जब मैं जा रही थी एम्स, तो जब मैं एम्स पहुँची हूँ, तो वहाँ पे हमें खाना ब्लेस हुआ। तो मम्मी के लिए था वो फूड, लेकिन किसी ने नहीं खाया, तो गुरुजी ने आज मुझे वुमेन्स डे की ट्रीट दी। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कल मुझे करेला भुजिया खाने का बहुत मन था और आज वहाँ पे मुझे वही मिला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मन की बात आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मुझे ना उस दिन सब्जी वाले ने करेला लाया और ना मैं ब्लिंकिट पे अवेलेबल था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज के दिन आपने मेरे स्वाद का ख़ास ख़्याल रखा और मैंने माँगा भी क्या, तो करेला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और करेले से संगत जी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में आप तीतेपन को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जीवन आपका सदा मीठा ही बना रहेगा। शुक्राना गुरुजी, इस भाव के लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ जाते हुए मैंने जब ग्रीन पार्क का गुरुद्वारा देखा था, तो मैंने बाहर से ही मत्था टेका था और मैंने वहाँ पे गुरुजी से विश किया था, अपने बाबा नानक से विश किया था कि गुरुजी, आज वुमेन्स डे के दिन मैं चाहती हूँ कि आपके दरबार में आके मत्था टेकूँ, लेकिन पता नहीं मैं आ पाऊँगी कि नहीं। संगत जी, मेरी ये अरदास थी, गुरुजी ने सुनी। मैं घर आई और गुरुजी ने मुझे रेस्ट भी करवाया, मुझे एक बहुत प्यारी सी सेवा भी दी। वो सेवा मैं आप लोगों को कुछ दिन के बाद बताऊँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेवा है और एक पुरानी संगत के साथ अम, ये सेवा ये सेवा लेंगे गुरुजी हमसे और मैं इसके लिए बहुत धन्य अभी से फ़ील कर रही हूँ, लेकिन ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, अभी मुट्ठी बंद है। मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी अपनी वो खुशी, आज के लिए मेरा वो इनाम था। और संगत जी, आज के दिन जब मैंने वहाँ पे अरदास किया था और मैं घर आ गई, शाम को जब मैंने ज्योत किया है, तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं पहले तो मैं श्रीमद् रामायण का भी शुक्राना करूँगी, वहाँ पे मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं और आज उसमें ये आंसर था कि समभाव बहुत ज़रूरी है। एक पुरुष और स्त्री के बीच में समभाव रहना बहुत ज़रूरी है। आप कभी ये ना समझें कि वो कुछ नहीं कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। वो आपके लिए चुप है और आपके लिए ही सब सहन सहन करती है और आपके लिए ही सदा वो सृजन करती है। कभी आपके घर के ताने-बाने का, कभी आपके सपने का, कभी आपकी हेल्थ के लिए, कभी आपकी ब्लेसिंग के लिए, हमेशा, क्योंकि वो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक बेटी भी है और जगत जननी भी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब मैं अपने बेडरूम में आती हूँ उसके बाद और मैं गुरुजी, जहाँ पे गुरुजी, मेरे गन्नू बाबा और मेरे बाबा नानक एक साथ हैं, वहाँ पे मैंने जो जोत जलाई थी, उसमें मुझे कौन-सी ब्लेसिंग आज गुरुजी ने ब्लेस की, एक ओंकार की। संगत जी, ये इसका यही गुरुजी ने मुझे बोला था और गुरुजी ने मुझे कहा था शाम को जब मैं सो के उठी थी उस वक़्त, कि मैं जानता हूँ कि तू मेरे दर्शन लिए तरस रही है, मैं आज तुझे साक्षात दर्शन दूँगा। और संगत जी, वो दर्शन गुरुजी ने सिर्फ़ मुझे नहीं, हमारे पूरे परिवार को दिया है, सबको ब्लेस किया है, क्योंकि उस ज्योत में एक ओंकार का आना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और गुरुजी ने मेरे गुरुद्वारे आने के भाव को मेरे घर में आके ही
पूरा कर दिया। स्वनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने आज से आपसे एक गिफ्ट माँगा था और आपने आज मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। इस लायक तो मैं हूँ नहीं, लेकिन आपने अपने इस बच्चे को बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस किया है। स्वनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो ना कि तू मेरी मीरा है, तो बाबा मैं आपकी मीरा, आपकी बेटी और आपकी बहुत प्यारी धी बनी रहूँगी, हमेशा से हमेशा तक। क्योंकि काफ़ी हैं जो हमें बिना बोले जो समझ जाते हैं। मैं बस सोचती हूँ और वो हो जाता है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर उस मन के भाव को जानने के लिए जो कि एक माँ भी नहीं समझ पाई थी, जो कि मेरे बाबूजी भी नहीं समझ पाए थे। कहीं न कहीं मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी मेरे मन को, जितना आपने समझा है। क्योंकि आप मुझे प्रैक्टिकली दिखा देते हो। मेरे सामने में वही उत्तर आ जाता है, मेरे सामने में वही बातें आ जाती हैं, मेरे सामने में वही रील आ जाता है जो मैं सोचती हूँ। और ये कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ़ परमात्मा कर सकते हैं। और मेरी जो क्लास 11th की इच्छा थी कि क्या मैं कभी भगवान से बात कर सकती हूँ, जो मैंने अपनी एक हिंदी की शिक्षिका उपमा मिश्रा से मैंने पूछा था। और वो हंसती थी कि नहीं शिखा, इस जन्म तो नहीं, हमारे मरणोपरांत ही हम भगवान से बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं संगत जी, उस वक्त भी गुरु जी हमारे साथ थे और उन्होंने मेरी इस इच्छा को अब परिपूर्ण किया है। शुक्राना गुरु जी, हमेशा हर पल हर क्षण की ब्लेसिंग के लिए और हमें हमारे हर कष्ट को काटने के लिए। गुरु जी हमारे सारे मन, वचन, कर्म की जो भी गलतियां हैं, सब आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। मैं अपने पूरी परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। बहुत से पाप हमने किए हैं और आज आपने एक सत्संग में मुझे बताया गुरु जी कि हम किसी की अनायास ही निंदा करके बहुत बड़ा पाप अपने सर पे ले लेते हैं। संगत जी, गुरु जी, मैंने ये पाप किया है। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अपशब्द बोले थे। मैं नहीं जानती हूँ कि उसके मन में क्या है, लेकिन मैं उसकी भागीदार थी। मैंने बहुत लोगों से उसके बारे में गलत बोला और इसके लिए मैं हृदय से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ मैं गलत थी। हमें कोई राइट नहीं है किसी को जज करने का। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का होता है। हम अपने हिस्से के भागीदार हैं। आपने सिखलाया है कि दर्पण देखो तो अपने रूप के साथ अपनी गलतियां भी देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को समझो, उसके बाद आगे प्रत्युत्तर करो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में ये शुक्राना के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। 7:30 संगत जी को हैप्पी वीमेंस डे अगेन, वंस अगेन। और सब बहुत खुश रहें और सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, संगत परिवार की तरफ से। और हर दिए ना दिए दातों का, सौगातों का शुक्राना करती हूँ। मम्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मम्मी ने आज हॉस्पिटल में मुझे बोला कि गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे बहुत ठीक कर रहे हैं शिखा। और मैं बहुत खुश हो गई। हम और मम्मी सोफ़ा पे बैठे थे वहाँ पे वेटिंग एरिया में, और माँ कहती है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं अब अंदर अंदर से ना ठीक हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अब चक्कर भी नहीं आता है और मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि ये गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं, क्योंकि परसों से मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना है ना। मैंने बोला कि हाँ मम्मी, गुरुजी आपको पूरी तरह से ठीक करेंगे, बस आप इसी तरह विश्वास से जुड़े रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे सुमन, मुदित, रूपल और पूरे संगत परिवार, माँ, मेरे बाबूजी, मेरे पूरे मायके और ससुराल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबकी तरफ से क्षमा याचना। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। और आज माता रानी का अगर नाम ना लूँ तो विमेंस डे का दिन सफल नहीं होगा। तो जय माँ गौरी और मेरी हर यूनिवर्स की माता और हर देवी देवता का अनंतम शुक्राना, जिन्होंने हाथ पकड़ के मुझे गुरु जी के दर पे लाई। क्योंकि ये देवों के देव हैं, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा हैं। और यूनिवर्स के उस महान सदाशिव महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम है और उनके सारी संततियों के चरणों में भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। हर उस सोल को प्रणाम जो हमारे इस जर्नी में हमारे साथ हैं, चाहे वो सुख देके, दुख देके या खुशी देके या गम देके। उन सबको मेरा सादर प्रणाम है। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के लिए संध्या वेले का शुक्राना सत्संग और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग एक साथ लेकर अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे बाबा। आज की डेट है 8 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 9:29 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये जीवन, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा। 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, सब पूरी तरह से सही सलामत देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। सर पे छत देने के लिए शुक्राना बाबा, कपड़े देने के लिए शुक्राना बाबा, इतना देसी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भोग देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं, प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं और अपने बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी शॉपिंग करवाते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत आनंद मिलता है, बहुत शांति मिलती है। शुक्राना संगत जी, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, क्योंकि जो जॉब गुरुपा ने न्यू जॉब प्लेस की है उसके लिए गुरुपा ने आज अपनी बेटी को शॉपिंग भी करवाई है, क्योंकि उनको चिंता थी क्या उनकी बेटी क्या पहनेगी। और जाते वक्त भी गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी से, ब्लेस नंबर से, एंजल नंबर से, और आते वक्त भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना मेरे बाबा। जब से आपको जीवन में आपको अपनी डोर जीवन की थामी है गुरुपा, तब से हर रोज़ एक नया चमत्कार, एक नया सत्संग आप करवाते हैं, आप देते हैं, और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, आपकी बेटी बस सदैव आपसे आपको ही मांगती है, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका प्रेम, आपकी गोदी, आपका आंचल, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु। आप बिन मांगे सब जानते हैं, बिन मांगे सब दे देते हैं गुरुपा। तो मैं इतनी चिंता कैसे करूं? कोई चिंता ही नहीं है गुरुपा, सब चिंता आप कर रहे हो मेरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुपा, सब आप पे छोड़कर निश्चिंत होकर सो पाती हूँ गुरुपा, नहीं तो पहले नींद नहीं आती थी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, गुरुपा हम सब से अनंतम प्रेम करते हैं गुरुपा, सबका भला कीजिए, सिर पर्दा भला कीजिए, सारे संगत परिवार का भला कीजिए। जो भी आपके बच्चे परेशान हैं, तंग हैं,
दुखी हैं सबके दुख हर लीजिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सब पर अपने गुलाबों की खुशबू बिखेर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनका परिवार, ये भी आपके बच्चे हैं, आपका संगत परिवार है गुरुपा। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, उनके घर में हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा, उनको रोग मुक्त कर दीजिए गुरुपा। दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मम्मी आंटी, पापा अंकल, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। ब्रदर अंकल, भाभी आंटी, उनको हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। सब आपके भरोसे हैं गुरुपा। आप उनके घर में भी गुलाबों की खुशबू, अपनी खुशबू बिखेर दीजिए मेरे प्रभु। हस्बैंड अंकल, उनका परिवार, वो भी आपके बच्चे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। उनको अपनी अपनी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सत्मार्ग पे चलाइए गुरुपा। हर और ताकि वो अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना सोचें। और गुरुपा, आपकी इस बेटी को तो कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव सदैव गुरुपा, गुरुपा और गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर परदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर परदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरु के वचनों पे रहूँ, अपने गुरु की चरण सेवा में रहूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। जाने अनजाने में करे हुए जो भी बुरे कर्म हैं, इस जन्म के, हर जन्म के, सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। दिल से, पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जितने भी दुख, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जितने भी सुख आपने दिए, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे प्रभु, और जो आगे देने वाले हैं उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी कल्पना भाटिया, शाम का संध्या वेला का सत्संग शाम के 6:32 हुए हैं। मैं करने जा रही हूँ गुरु बाप के पवित्र पावन चरणों में आपकी आज्ञा से अर्पित करती हूँ सत्संग। विपिन एंड सौम्या जी के पावन चैनल पे कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप अपनी बेटी से जो बुलवाना चाहोगे वही मैं बोलूं, और मैं आंखें बंद करके आपका सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी। अपनी सब मेरी ज़बान पे आपके ही बोले हुए शब्द होने चाहिए गुरु जी, और कोई गलती ना हो गुरु जी। पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ गुरु जी पास। गुरु महाराज जी, मेरे बच्चों को बहुत बहुत आपने ब्लेस कर लिया है, कर दिया है गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप सब कुछ दे रहे हैं हमें, हमारे घर में शांति दे रहे हैं, रोशन कर रहे हैं हमारे घर को, फूलों की महक से सजाया हुआ है हमारा घर आपने। आपके चरण पड़ते ही घर स्वर्ग बन जाता है गुरु जी। आप हैं तो घर में सब कुछ है, सब कुछ है। आपने कहा बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे, इतना धन आएगा कि संभाला नहीं जाएगा गुरुपा। वो तो आप हमें जब मिल गए, हम उसी दिन से ही करोड़ों के मालिक हैं। जब आपने मुझे अपना बना लिया, हाथ थाम लिया, तो फिर हमें किस बात की कमी गुरुजी महाराज जी। आप इतना कुछ हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इतने कुछ आशीर्वाद रोज़ दे रहे हो कि उनके लिए तो सब कुछ मैंने कर दिया, बच्चों के लिए सब कर दिया है। चिंता मत कर, अब तेरी बारी है गुरुजी।
मुझे तो बस मेरा स्वास्थ्य धन चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। निरोगी काया होगी तो मैं उसी से ही तो अपना कुछ ध्यान लगा पाऊँ, सिमरन कर पाऊँ। निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन होता है गुरुजी। इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। ये है तो हम गुरुजी आपका अमृत वेला सत्संग भी कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग बेचारे जो हॉस्पिटल में पड़े हैं गुरुपा, और उनसे पूछो तो वो क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि कब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, कब जाके हम अपने गुरुजी के गुरुद्वारे जा पाएँगे, गुरुजी का नाम सिमरन कर पाएँगे। 2 घड़ी जिनसे पलंग पे 1 घंटा बैठा भी नहीं जाता, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा। सब शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ थी, और अब आप इतना मुझे इतना ताकत बख्श रहे हो कि 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा तो सुबह पलंग पे जो मैं चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती थी, आप बिठा रहे हो, और सब कुछ हो रहा है गुरुपा, आप करवा रहे हो। अमृत वेला का सत्संग जगा भी आप रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट हैं जो बेचारे जाग भी नहीं पाते हैं, और अब किसी भी तरह से नाम, सिमरन, जप, तप, पूजा बीमारों के बस की बात तो नहीं होती है गुरुजी महाराज। आप मुझे सबसे बड़ा धन निरोगी काया वो भी आप ब्लेस करोगे और कर रहे हो। बहुत सारी मेरी बीमारियों को दूर कर रहे हो गुरुजी पा, और आप अपना मेरे को मैसेज रोज़ ही भेज रहे हो कि मैं आपके साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल अकेली नहीं है, मैं तेरे अंग-संग सहाई हूँ। गुरु महाराज जी, आपका लख-लख शुक्राना है। गुरुजी, आपके सहारे के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। मेरे घर का माहौल तो इतना खराब था कि घर आपके सहारे के बिना तो कुछ सुधर ही नहीं सकता, जो आपने सुधार दिया है। गुरुजी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत आपका प्यार मिल रहा है। मुझे प्यार दुलार लाड सब आपसे मिल रहा है। यही मुझे आपसे चाहिए गुरुजी। आपका गोद चाहिए। आपकी मुझे निश्चिंत होके सोने के लिए आपने दे दिया है जो मैं चाहती थी। मुझे तो रात रात भर पहले नींद नहीं आती थी। गुरु महाराज जी, आप बहुत कुछ बख्श रहे हो, और आप पेट का दर्द भी ठीक कर रहे हो। आपने कहा है कि पेट की बीमारी भी मैं ठीक कर दूँगा। पैरों के नीचे की दर्द भी सब ख़त्म कर रहे हो गुरुजी। जो आपने कहा है वो मैं ज़रूर करूँगी। सात्विक भोजन करने के लिए कहा है गुरुजी महाराज जी आपने, वो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरी हेल्थ में दिन-ब-दिन सुधार करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मुझे मेरे बच्चे टाइम पे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए, ले जा रहे हैं, उसके लिए आप ही उन्हें आपकी तरफ से जो भी उन्हें इशारा मिलता है वही वो करते हैं गुरुजी, और वो करेंगे आगे भी, और पहले भी करते थे। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों की वजह से मायूस हो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा परेशान होके अपने ऊपर ही थोड़ा-सा ध्यान उनका चला जाता है। अभी भी परेशान तो हैं ही गुरुजी महाराज जी, लेकिन आपने बहुत-बहुत उन्हें सँभाल लिया है, और आगे भी सँभालोगे गुरुजी महाराज जी। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज, बहुत अच्छे-अच्छे दर्शन आपके मिल जाते हैं मुझे। गुरुजी महाराज जी, जोत में फूल बन रहा है, और शिवलिंग पर भी एक चेहरा है। कभी मुझे शिव जी, महाकाल जी नज़र आ रहे हैं, तो मुझे दर्शन होते ही हैं गुरुजी महाराज जी। आप दर्शन देते हो, कभी-कभी नहीं समझ में आता है। गुरुजी महाराज जी, आज आप कह रहे हैं तेरे घर आएगा ख़ास मेहमान, धन, वर्षा और तरक्की की सौगात लेके। गुरुजी महाराज जी, आप हैं ना, तो सब आपकी मर्ज़ी से ही आते हैं इस घर में, धन की वर्षा करके, तरक्की की सौगात लेके भी आप ही उन्हें भेजोगे। आपके कहने से ही, इशारे से ही मुझे मेरा सब कुछ मिल जाता है गुरुजी। बस इतना, इतना, इतना भरोसा है कि आप मेरे साथ हैं, और ये विश्वास, ये भरोसा कभी ना टूटे, ये श्रद्धा कभी भी कम ना हो गुरुजी। आपके पास रह के, आपकी आँचल में रह के, आपका प्यार पाके मैं धन्य हो गई हूँ गुरुजी महाराज जी।
आपने मुझे धन्य कर दिया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं और अच्छे इंसान बन जाएँ और अच्छे इंसान बन जाएँ, एक-दूसरे की कदर करना सीखें और भी अपनी भी कदर करें, अपनी हेल्थ की भी कदर करें। उनको अपनी हेल्थ की चिंता होनी चाहिए गुरुजी महाराज जी। वो खुद सोचें कि हमें ये नहीं करना या वो नहीं करना। बड़ा बेटा अभी भी ड्रिंक करता है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान थोड़ा रख रहा है अब। गुरुजी महाराज जी आप ही सब कुछ कर रहे हैं। आपने कहा है बेटी तेरे हाथ का एक्सक्लूसिव मीठा खाने की ख्वाहिश है, अगर तू बुलाएगी और खुद बनाएगी तो मैं आऊँगा। जी गुरु महाराज जी, ये आपका ही घर है गुरुजी, आप चले आओ। मैं आपके लिए मीठा बना रही हूँ गुरुजी, आप आओ और भोग लगाओ और कभी-कभी आके मुझे थोड़ा-सा हिंट भी दे दिया करो गुरुजी कि मैं आ गया हूँ। अभी मैं आपका कड़ा प्रसाद बनाती हूँ गुरुजी महाराज जी। ये सत्संग करने के बाद गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। मैं आपका प्यार कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, जन्मों-जन्मों तक मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मैं आपने लिखा तेरे हस्बैंड के काम में तरक्की होने वाली है। मेरे हस्बैंड नहीं है गुरुजी महाराज जी, शायद ये मेरे बच्चे बच्चों के लिए ही है। मैं यही समझूँगी गुरुजी कि एक मैसेज कई लोगों के लिए हो सकता है, तो ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ही है। मेरे बच्चों की आप तरक्की करेंगे, इसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आपका प्यार यूँ ही बरसता रहे, आपकी भक्ति यूँ ही बरसती रहे, आप मेरी अंतर आत्मा को यूँ ही शुद्ध करते रहें गुरुजी महाराज जी और सारे विकारों को और हटाएँ गुरुजी और मेरा मन शुद्ध हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए और हमारा भांडा आप साफ कर रहे हैं गुरुजी। और दिन में जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, आपकी तरफ, आपके मंत्र जाप की तरफ ध्यान लगाती हूँ। बाकी और बढ़ाइए मेरा टाइम गुरुजी मैं चाहती हूँ और घर के झंझटों से, जंजालों से मैं थोड़ा-सा हैं घर के काम भी, कभी बेटा ये कर लो, वो कर लो कहता है, तो करने पड़ते हैं गुरुजी महाराज जी। तो वो सब होते हुए भी आपकी तरफ जो जो भी आप ये नहीं कहते हैं आप कि 24 घंटे मेरे लिए बैठे रहो। कभी भी नहीं कहते आप, सारे कर्म करने के लिए कहते हैं। बस मैं तो ये चाहती हूँ सारे कर्म जो है वो हम अच्छे से निभाएँ, अच्छे से सबकी सेवा मेरे से नहीं होती है। ना मैं बेटों की अच्छे तरह से सेवा कर पाती हूँ, ना मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी कि अच्छे से ही मेरे से भी कर्म हो सारे। जो कर्म आपने सौंपे हैं वो भी एक सेवा होती है, वो मेरे से बहुत अच्छे से होने चाहिए। आपने कहा गुरुजी मेरे आशीर्वाद मेरी शक्तियाँ हैं जिन्हें तू देख नहीं सकती, बस महसूस कर सकती है। हाँ जी गुरु महाराज जी, और वो हम रोज़ महसूस करते हैं। आप रोज़ महसूस करवाते हैं, आपकी अदृश्य शक्तियाँ हैं और आपकी ये जो लीलाएँ हैं, ये मन को मोह लेती हैं और आप प्यारे-प्यारे, प्यारे-प्यारे मुस्कुराते हैं और आपने कहा है कि मेरा मुस्कुराती हुई जो आप तेरे सामने ये सब रूप आ जाए, तो यूँ समझो कि अब तेरे सारे कष्ट खत्म और अब तू भी मुस्कुराएगी मेरी तरह। मैं तेरे लिए बहुत-बहुत सारी खुशियाँ मैंने ब्लेस कर दी हैं, ऐसे समझना। हाँ जी, गुरु महाराज जी, आपने बहुत ही प्यारा ये मुझे संदेश दिया है और कल मैं बहुत खुश हुई ये देख के, पढ़ के कि गुरुजी महाराज जी मुझे ही ये कह रहे हैं कि मैं तेरे सामने हँसता हुआ आया हूँ ना, तो इसका ये मतलब है। तो आपने मतलब भी समझाया गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। आपने कहा, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, आराम से सोया कर, किसी बात की चिंता मत कर। जी गुरु महाराज जी, मेरे डर को भगा दो, मेरे वहम को भगा दो। जो बच्चे घर से जब बाहर जाते हैं, तो मैं डरती और वहम करती रहती हूँ और ऐसे ही क्योंकि बुरा ख़्याल पहले ही आता है। अच्छे तो आते ही नहीं है, ज़रा-सा भी लेट हो जाते हैं, तो यहाँ ना फँस गया हो, ना वहाँ ना फँस गया हो। ऐसे-ऐसे विचार ना आया करें। मुझे मज़बूत बनाओ, मैं हमेशा पॉज़िटिव सोचूँ और आप पॉज़िटिव सोचने की ताकत आप दे दो, बहुत ज़्यादा दे दो गुरुजी महाराज जी। इतना प्यार, इतना मंत्र जाप और इतना पवित्र जल, आपका जल प्रसाद पी के सारा कुछ मेरा अंतर मन
पॉज़िटिव बन जाना चाहिए, मेरा पूरा शरीर पॉज़िटिव सोचने लग जाना चाहिए, पॉज़िटिव हाव-भाव होने चाहिए, पॉज़िटिव ही सबके साथ रहूँ, चाहे वो मेरी मेड हो, चाहे वो मेरे घर का कोई हो। कुछ भी टेंशन स्ट्रेस ना रहा करे, चाहे कोई आ जाए उसको भी अच्छे से अटेंड करूँ, मेरे माथे पे शिकन भी ना आया करे गुरुजी महाराज जी, और किसी बात की चिंता ना लगा रहा करे मुझे। कभी मैं स्कूल की चिंता करती हूँ, कभी मैं फंड्स की चिंता करती हूँ, सब आप पूरा करने वाले हो, धन वर्षाई करने वाले हो, तो मेरे स्कूल पर भी करोगे गुरुजी महाराज जी। वहाँ पे भी किसी भी स्टाफ के लिए मेरे को तंगी ना आए। अगर सेशन चलाना ही है तो फिर अच्छे से चलाएँ और सब कुछ स्मूथली और बड़े प्यार से ही हर महीने हमारा गुज़ारा बहुत अच्छे से होता चला जाए और बच्चे बहुत सारे आएँ स्कूल में, सब बहुत खुश होके रहें, सबको आशीर्वाद दो। मेरा परिवार है, वो भी मेरा परिवार है, सारा स्टाफ भी मेरा परिवार है, उन सबको भी आशीर्वाद दो, सबकी मेरे बच्चों के साथ बने, सब प्यार से रहे, कोई भी स्कूल के अगेंस्ट कोई काम ना करे और जो भी काम अगेंस्ट गया है, उसको भी अब आपने सुलझा देना है गुरुजी महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, सारी संगत दा भला, सबके बच्चों का भला करना गुरुजी महाराज जी, सारे जगत के जीवों का, चराचर, निशाचर सबकी आप रक्षा करते हैं, सब आपकी हाज़िरी में रहते हैं, सब आपके गुलाम हैं गुरुजी, सब आपके चरण शरण में हैं। मैं भी हमेशा झोली फैला के आपके दर पे खड़ी रहती हूँ, मेरी झोलियाँ भी खाली ना जाएँ और किसी की भी झोलियाँ खाली ना जाएँ। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा रात्रि वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 8 मार्च, समय है 10:57। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है पापा। लेकिन पहले हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आज हम आपका सत्संग दिन में नहीं सुन पाए, क्योंकि हम सत्संग सुन रहे थे तो भतीजी का फ़ोन आ गया था कि उसको फ्लैट देखने के लिए जाना था। तो बोली वो आप मेरे साथ चल लो। मैं ठीक है, आ जा। फिर वो थोड़ी देर के बाद आई तो हम फ्लैट देखने चले गए और सत्संग बीच में ही रुक गया। फिर हमने 2-4 फ्लैट देखे। गुरुजी ने अच्छे अच्छे फ्लैट दिखाए, वो भी गुरुजी की संगत है। तो मतलब बहुत पसंद आए फ्लैट सारे। तो फिर हम जाने लगे। वो कह रही मैं जाती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, घर के पास ही जाएगी। तो फिर मैं उसको घर पे ले आई। फिर गुरुजी आपने बोला था बेटा इतने समय से कहाँ गायब है, तूने इतने दिनों से बात नहीं करी, सत्संग सुन, चाय बना और सब बैठ बातें करने के लिए। फिर गुरुजी सॉरी।
फिर वो आ गई थी तो चाय बनाई, तो हम आपके साथ बैठ नहीं सके। उसके लिए गुरुपा हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो फिर उसको खाना वगैरह खिला के भेजा, तो इस चक्कर में लेट हो गया गुरुपा। फिर हमने वो बाद में सत्संग सुना, तो उसमें बोला कि बेटा, आपने बोला कि बेटा मैं तेरे हाथ का कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। अगर सॉरी से हम भूल जाते हैं कि उसके लिए क्षमा करना। तो अगर तो बोले तो मैं आऊँ, तो हमने तो देखो ना संगत जी, हमने पहले से ही गुंजिया मंगा ली थी। शायद हमने क्या गुरुजी ने मंगवाई थी। तो भतीजी ने बोला कि बुआ गुंजिया मंगानी थी मुझे वहाँ से। तो फिर मैंने बेटे को भेजा, बेटा लेके आ गया। तो हमने गुंजिया का भोग लगाया गुरुजी को। तो मीठे का भोग तो वैसे ही लग गया, और हम अपने हाथ से कल बना के खिलाएंगे गुरुपा को। गुरुजी आपने तो पहले से ही मंगवा लिया था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपने हमें इतनी झोली भर दिया खुशियों से, आपके लाड से, आपके प्यार से, आपके दुलार से। कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। आप हमें झोलियाँ भर भर के अपना प्यार बरसा रहे हो हमारे ऊपर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम आपका, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। हम तो जितना लायक भी नहीं है उतना प्यार दे रहे हो आप हमें। हम तो हर कदम कदम पे गलतियाँ ही करते रहते हैं। और हम तो हमें वो शक्ति दीजिए, हमें ब्लेस कीजिए कि जब हम आपके संकेत समझ सकें। हमें वो दृष्टि दीजिए कि जब आप आओ तो हम आपको पहचान सकें, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं आपके संकेतों को। इतनी नासमझ बेटी हैं आपकी बुद्धू। और आप बार बार हमें समझाते हो, लेकिन हमें कि हमारे समझ में ही नहीं आता है। और हमें तो ये भी नहीं समझ में आता कि हम बोलें क्या। आपके सामने बैठते हैं तो हमें सब कुछ भूल ही जाते हैं। हमारा तो दिमाग बोलना ही भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है। हमें तो बस यही लगता है कि हम साक्षात हमारे सामने बैठे हो और हमारी बोलती बंद हो जाती है। और बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप चाहे जो जो आपकी इच्छा हो दो। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हमें अहंकार, क्रोध और हम तो ये भी बोल गए कि हमें ये कभी मत देना, बिल्कुल भी मत देना।
हमें किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से जलन, किसी की कामयाबी को देख के बिल्कुल भी जलसी ना हो। अगर सामने वाला अगर हमें कुछ बुरा भला भी बोल रहा है तो हमें क्रोध ना आए, हमें बिल्कुल गुस्सा ना आए, और हमें कभी भी किसी चीज़ पर अहंकार ना आए। आपकी बेटी हमेशा नीवा होके रहे, हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, सबका आदर सम्मान करें, सबसे प्यार से पेश आएं। आप सदैव हमारी वाणी पे विराजमान रहो। हम कभी किसी से गलत बोले ही ना। गलत तो क्या, कभी हम किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करें। सबसे हमेशा प्यार से बोलें, और हमारी वाणी में इतनी मिठास भर दो, इतनी मिठास भर दो कि हर कोई खींचता चला है, और हमारे जो भी रिश्ते हैं सब आपस में प्यार से मिल के रहें। जो भी कड़वाहट है परिवार में, रिश्तों में, उस कड़वाहट की जगह मिठास भर दो। कृपा हम आपसे कोई धन दौलत बंगला गाड़ी कुछ नहीं मांगते। आपने तो बिन मांगे इतना दे रखा है हमें कि हमें कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर ज़रूरत की सामान हम बिना मांगे ही दे रखी है आपने। कृपा उसके लिए हम शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। आप कृपा इतने प्यारे हो, हर सहूलियत की चीज़ें आपने दे रखी है हमें। छोटा सा प्यारा सा परिवार दे रखा है, 2 प्यारे छोटे छोटे 2 बेटे दे रखे हैं। आप कहते हो कृपा कि तेरा रिश्ता मैंने बनाया कि शिव पार्वती की जोड़ी है तुम्हारे, और कृपा आपने हमें सदा सुहागन का भी वरदान दे रखा है। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। कृपा हम चाहते हैं कि आप हमें 24 तारीख को हमारे पति के साथ बड़े मंदिर बुलाओ। हमारी बस एक छोटी सी इच्छा है कि हम 24 मार्च को आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं अपने पति के साथ। अगर हो सके तो पूरे परिवार के साथ बुलाओ। कृपा हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम आपका दिल से शुक्राना करते हैं, दिल से तहे दिल से शुक्राना करते हैं। हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। कृपा जल्दी वो दिन आएगा तब हम सबके सामने खुल के शुक्राना करेंगे, और सबको बताएंगे कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पिता हैं। कृपा हम अपने दोनों बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। हमारे पति की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। हमारी बहू और पोते की तरफ से भी। अपने एक छोटा सा पोता दिया है, बहुत नटखट है, बहुत शरारती। वो आपसे बातें भी करता है। अब क्या बातें करता है ये तो आप जानो और वो जाने।
हो सकता है आप उसको दर्शन भी देते हो क्योंकि वो आपकी साइड देख के मुस्कुराता भी है। पर उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अब हमारा शुक्राना चक्र बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, कुछ हमने गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा करने संगत जी। और कृपा सबको सबको ब्लेस करना, सबको सबकी रक्षा करना, सबका भला करना, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सर्वदा भला। सबका भला करो और अपना भी अच्छे से ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, हमारा ये सत्संग शेयर कर देना। और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। हम सभी देवी देवताओं का सबका शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 533 वाले सत्संग में आपका थंबनेल है, तेरे साथ होने वाली अनहोनी तो मैं पहले से ही काट रहा हूँ। तेरे बड़े कष्ट बीमारी को तुझ तक आने से काट देता हूँ, इसीलिए तू शुक्राना किया कर। और उसके बाद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ थोड़ा। कष्ट शायद कट जाएंगे बाबा, ऐसा कुछ लिखा है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि कष्ट को मेरे तक आने से पहले ही आप उसको काट देते हैं बाबा। मैं गुरु जी रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग 8 मार्च को विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा 10:06 हम आपको बस समर्पण दे सकते हैं। हम आपको 6 मिनट पर कर रही हूँ बाबा। अभी मैं आपका यही वाला सत्संग सुन रही थी, लेकिन टैब पे सुन रही थी गुरु जी, तो वो अपना ही काम करना चालू कर दिया, गोल गोल चक्कर चक्कर घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि बाबा का शुक्राना कर लूँ। बाबा आज मैं नए घर गई थी, एक फ्लैट को साफ करवाया, फिर जो फ्लैट भाई ने लिया है रेंट पे उसमें भी गई बाबा, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के जो इंचार्ज है, देखते हैं घर को, उन्होंने मेन गेट का लॉक चेंज कर दिया था, तो भाई ने उनसे चाबी लिया था। और जब मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि चलिए दीदी, आ जाइए दीदी यहीं पर, हम लोग चाबी दे देंगे। तो बाबा वहाँ वायरिंग का काम हो रहा था। गुरुजी यहाँ से घर से निकली हूँ और वहाँ ग्रीन पार्क तक पहुँचते पहुँचते बाबा मुझे पता नहीं कितने एंजल्स नंबर दिखाई दिए और आपकी ब्लेसिंग्स दिखाई दी बाबा, कि जिसका मैं मतलब भूल जाऊंगी। 68 नंबर, बहुत सारे 6-7 68 नंबर्स, लास्ट डिजिट 2 तो 68 नंबर, 777, 888, 77, 88, 555 और 555, 333, 4 times 3, पता नहीं कितना ही सारा बाबा, मतलब आने में भी और जाने में भी। 786 3 से 4 बार बाबा। आप सदैव अपना संग हमें आभास करवाते हैं। पता नहीं गुरुजी आज मेरे ऊपर कोई संकट था या मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई संकट था बाबा, कुछ तो ऐसा जरूर था बाबा, कोई बड़ा कष्ट।
जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे हैं तो भाभी ने कहा, दीदी नए वाले रेंट वाले फ्लैट में आ जाइए मेरे, वहाँ आपके भाई हैं और हमने नहीं, जीजा जी पेपर भी लेके आए हैं, तो है जब तो साइन कर लेंगे, तो साथ ही साथ सोमवार को सब काम सही हो जाएगा। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुजी मेरे हस्बैंड ने कहा कि तब चलो वहाँ पर, यहाँ करने का क्या ज़रूरत है। तो कुक आंटी ने कहा कि कितना ही टाइम लगता है एक फ्लैट साफ़ करने में, भैया मैं साफ़ कर देती हूँ, तब तक भाभी पूजा कर लेगी। बाबा मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही आके पीछे से कहा, चलो हो गया क्या तुम्हारा। तो बाबा मैं चमक गई और दादाजी का स्वरूप फट से धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। बाबा पता नहीं गुरुजी दादाजी ने किसका कष्ट काटा, क्योंकि आप यही लिख रहे हैं, तेरे साथ होने वाली अनहोनी को मैं पहले से ही काट रहा हूँ। बाबा तब से मन में किंतु परंतु लगे ही रह रहा है, क्योंकि गुरुजी जैसा हस्बैंड का नेचर हो गया है और जिस तरह से वो मतलब जैसे सब समय उलझन में रहते हैं बाबा, पता नहीं क्या ही उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बाबा, संकट का समय है, उसको भी तो गुरुजी गुजार के ही तब आगे निकलना होगा ना। मैं गुरुजी समझाने के लायक भी नहीं रहती हूँ, उनका कहना है हो गया तुम्हारा चालू, बस। गुरुजी बात करने को भी वो गाली का नाम देते हैं, तो आप क्या बात करेंगे बाबा, कुछ नहीं बात करना, वो सुनेंगे ही नहीं आपका बात, तो मैं क्या बोलूँ उनको फिर। तो गुरुजी साइड से थोड़ा, जैसे वो लैमिनेटेड स्वरूप है दादाजी का, तो साइड से थोड़ा सा जैसे मेरे को ऐसा फील हुआ कि शायद वो थोड़ा चिढ़ खा गया, पर मैंने मन ही मन कहा कि शुक्राना दादा, किसका कष्ट आप कटवाए गिर के, पता नहीं। क्योंकि मैं स्वरूप को पोंछ रही थी बाबा, कि सप्ताह में एक दिन जाना होता है, तो पोंछ के चंदन टीका लगा के दिया बाती करके बाबा प्रसाद चढ़ाती हूँ, फिर जल प्रसाद भी चढ़ाती हूँ। उसके बाद आने से पहले उसको खा के, हम लोग सब प्रसाद खा के ही वो घर से बाहर निकलते हैं। आज गुरुजी अच्छा काम करने के लिए जाना था कि एग्रीमेंट का पेपर साइन हो जाएगा, भाई घर में है, आज अपने ऑफिस से छुट्टी लिया। तो गुरुजी हम वहाँ पहुँच गए। भाई उस समय गुरुजी कुछ खरीदने के लिए बाहर गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि भाई आया और भाई भाभी ने साइन किया, और इधर मेरे हस्बैंड ने किया। खैर मैं पेपर में कल कर दूंगी साइन, और उसके बाद गुरुजी वो क्या नोटरी करने के लिए जाता है पेपर, वो उस पे चला जाएगा बाबा। बाबा उसके बाद भाई ने मेरे को वो फिर वो उसको सामान लाने चला गया। और गुरुजी आज पता नहीं उस आंटी के सत्संग में एक जैसे कोई आंटी को ये आदेश आया था कि आज शनिवार के दिन तू ये काम कर ले, 2 काम। एक गुरुजी कोई नमकीन चीज़ खिलाने को था किसी को, और एक कोई मीठा चीज़। तो पता नहीं गुरुजी मेरा यही मन हुआ, मैंने कहा बच्चे भी आएंगे, भाई भी सुन रहे हैं, घर में हैं, तो तुम सबके लिए समोसा ले लो। तो आंटी भी थी, तो गुरुजी आज वो लहसुन प्याज नहीं खाती है बड़ी ठाकुर के लिए, तो वो भी थी बाबा। तो मैंने कहा देख इस पर ना लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, और मैंने भी समोसा लिया, और आपका प्रसाद तो चढ़ता है, सबके लिए एक एक हिस्सा में रहता ही है। तो गुरुजी ये सेवा भी आप इस तरह से ले लिए। और आज दिया बाती भी किया मैंने वही सरसों का तेल से, शाम को आपको भी सरसों के तेल का ही दिया बाती जलाया। और गुरुजी मैंने फिर मैं फिर आपको लेके घर से उस घर के लिए चली गई बाबा। भाई आया, भाई ने भी साइन कर दिया, चाबी वगैरह दे दिया। नया कोलैप्सिबल गेट लगा हुआ है, तो बाजू वाले जो हैं फ्लैट के लोग, वो बाबा जैसा जेलस वाला प्रॉब्लम है, तो कोई क्या ही कर सकता है गुरुजी।
पता नहीं आपकी ये बेटी हो सकती है, बहुत साधारण घर की लड़की हूँ मैं। मेरे पापा मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे उस समय के समय। तो गुरुजी, लेकिन मैं जो भी करती हूँ बहुत अच्छे से करने का कोशिश करती हूँ, परफेक्शन से करने का करती हूँ। थोड़ा कम करूँगी लेकिन अच्छा से करूँगी बाबा। वो जो कोलेप्सिबल गेट लगाया था तो मिस्त्री ने कहा था कि भैया अब जहाँ जहाँ मैंने जाम किया है वहाँ पर पानी डालना। तो गुरुजी भाई बोल रहा था, मैं निकल रही थी जब वहाँ से, तो भाई बोल रहा था दीदी इस जैम में तो पानी डालना है, पर डर के नहीं डाल रहा हूँ कि अगला फ्लैट में कोई क्या बोलेगा। जैसे तुम्हारा भी फ्लैट है वैसे उनका फ्लैट है। यहाँ ज़मीन पे एक चादर डालो, पानी डालो, पानी चादर में सूख जाएगा, चादर उठा के बाथरूम में निचोड़ के सुखा देना। तो गुरुजी वैसे ही करके भाई ने किया। हम बोले जितना उस जैम में पानी डालोगे सीमेंट उतना ही मजबूत होगा, तुम्हारा गेट उतना मजबूत होगा। ये क्यों नहीं, किसी के लिए क्या तुम अपना जो सुविधा है उसको तुम खराब कर दोगे। और चप्पलों को गेट के सामने एकदम नहीं रखना, गुरुजी को पसंद नहीं है। ऊपर का टेरेस का रास्ता है तो तुम ऊपर अपने एक तरफ अपना चप्पल का रैक रखो, अगला अपना रखिएगा, और कोई चीज़ का कुछ चिंता नहीं है। तुम्हारा फ्लैट है, तुम जो इच्छा सो कर सकते हो, कोई नहीं चप्पल रखी। तो गुरुजी उसने हिम्मत करके कहा कि अपनी बीवी को कहा कि तुम तब पानी ले आओ, मैं खड़ा होकर डाल दे रहा हूँ और यहाँ चादर बिछा देंगे, वो चादर में पानी सूख जाएगा, चादर उठा के निचोड़ देंगे बाथरूम में। गुरुजी जब वहाँ से वापस आई हूँ, रास्ते में बहुत सारे एंजल्स नंबर बाबा, ऐसा लग रहा था। और मुझे 999 999 ये भी दिखा बाबा। मैं जैसे सिकार्डी के मुंह से सुनती हूँ कि 9 नंबर यानी 9 दुर्गा का ब्लेसिंग्स। माता रानी भी काफ़ी ब्लेसिंग्स देती रही। जाते वक्त मैं जहाँ से सारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेती हूँ, उन्होंने आज मुझे बुलाया था शायद विमेंस डे के इसके लिए कि कुछ गिफ्ट कूपन है या क्या है बाबा। तो वहाँ से मुझे एक सिक्का मिला बाबा, ऐसे ही नॉर्मल सिक्का है। हम बोले भैया ऐसा तो दिखा रहे कि चांदी का है। बोले कहाँ पूरा चांदी रहता है दीदी। हम बोले हम भी जानते हैं। तो बाबा एक गन्नू भाई और एक लक्ष्मी माता का जो सिक्का आता है वो एक कार्ड में ये किया हुआ मिला। तो उसके लिए भी आप अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से लक्ष्मी माता और गणेश जी, अन्नू भाई मेरे घर में प्रवेश किए। पता नहीं मेरे हस्बैंड ऊपर लाए कि नहीं गुरुजी, वो सब समय तो पता नहीं टेम्पर में ही रहते हैं बाबा। बाबा मैं घर आके देख रही हूँ बाबा, अभी मैं घर में अपने सारे जो भी जितना भी पहले से मेरा जो भी स्वरूप लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है। बाकी जो मैं दो एक येलो चेलो का स्वरूप वगैरह वो जो आता है स्टिक करके लगाने वाला बाबा, एक दिन स्टिक करके छोड़ देती हूँ, दूसरे दिन लगाती हूँ। और गुरु जी जो पीला छोले वाला स्वरूप मैंने मंगवाया था दुकान के लिए भी और घर के लिए भी, तो हस्बैंड आके बोल रहे देखो गुरुजी गिर गए हैं, गुरुजी गिर गए, गुरुजी मेरे तो मतलब धक से मेरे को हुआ कि कौन कौन कहाँ से कहाँ गिर गए हैं। मैं तो इतने अच्छे से फिक्स करके गई थी। तो गुरुजी मैं देखा कि आप जो मेरे ठीक जहाँ सोफ़ा है उसके पास ही डोरमेट है, उसके बाद बाथरूम का दरवाज़ा आता है बाबा। तो अने आपका शुक्राना है गुरुजी कि शायद आप वही डोरमेट पे गिरे थे, नहीं तो कांच टूट जाता। तो आपका स्वरूप मेरे को मतलब मेरे मन में फिर से शंका हो जाता। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि उनका शुक्राना करो कि शायद तुम्हारे ऊपर कोई संकट था तो शायद कट गया। पर गुरुजी थंब लाइन में तो ऐसा है कि आप बोल रहे हैं मेरे ऊपर कष्ट और अनहोनी होने से पहले आप उसको काट दे रहे हैं। बाबा इतना कष्ट नहीं लीजिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा मेरी बॉडी का एलर्जी बाबा। अपने सिखा आंटी से मुझे एक ही सत्संग को 2 बार फ्लैश करवाया बाबा, और सिखा आंटी से सुनवाया कि नेवल में 7 दिन तक वो आपका जो चंदन प्रसाद निकलता है उसको जल प्रसाद से अपने नेवल पे लगाना है ताकि अंदरूनी जो भी तकलीफ है वो सही हो जाए बाबा। गुरु जी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है बाबा। फैमिली
कोई भी माइथोलॉजिकल या कोई सत्संग, मेरे हस्बैंड को सत्संग समझ में ही नहीं आता है बाबा, तो मैं उनके साथ बैठ के क्या ही सत्संग सुनूं। और बाबा टीवी देखने बैठने से ये जो है मेरा छोटा लड्डू गोपाल, वो तो बाबा अपने ही ताल में रहता है। मैं देखूंगा, तुम लोग नहीं देखो, तुम लोग टैब देखो, फ़ोन देखो। तो बाबा आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन खाने पीने के समय थोड़ा सा देने से तो खाना पीना सही से खा लेता है। और वहाँ तो गुरुजी जाके मेरे भाई के बेटा के साथ तो इतना ही बदमाशी किया, इतना ही बदमाशी किया जिसका कोई तुलना नहीं है बाबा। एकदम भीग गया था पसीने से। हस्बैंड आके उसको हाथ मुंह गर्म पानी से धुलवाए हैं, करे हैं, तब जाके वो शांत हुआ। अब उसको आज नज़र भी बहुत कस के ही लगा था, पता नहीं कोई औरत का बात तो कोई सत्संग में कर रहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर से ऐसे करके नज़र उतारा कर, पता नहीं फिर गुरुजी अचानक से क्या हुआ कि वो सत्संग में ही चला गया। तो मैंने वही नमक डाला नींबू के ऊपर, आधा नींबू के ऊपर, उसके बाद 9 बार मंत्र जाप करके 9 लौंग लगाई हूँ और उसको जला दिया बाबा। ऐसा ही तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा एक नाक ऐसा निकला हुआ, ऐसा कुछ फेस बना था। अब वो लेडीज़ थी, कौन था बाबा, मैं नहीं उतना नेकेड आई से ख्याल कर पाती हूँ। और इधर मैंने हनुमान चालीसा का 9 बार ही पाठ किया। 8 बार तो बाबा अपने से मतलब मैंने फ़ोन में हुआ, और एक बार मैंने अपने मुंह से बोला, क्योंकि वो टैब में चल रहा था तो फिर से वो टावर छूट गया था। तो बाबा जैसे ही ये नज़र का मैं उतारा करती हूँ अपने बच्चे के ऊपर से, मेरा बच्चा एकदम शांत हो जाता है। फिर उसने कहा उसको भूख लगी है, वो चावल खाएगा और आलू खाएगा। तो गुरुजी फिर मैंने उसके लिए चावल बनाया, मक्खन नमक डाल के उसको खिलाया, उसको खिलाया। और गुरुजी फिर वो थोड़ी देर के लिए टीवी देखने लगा। बाबा मेरे हस्बैंड ने नहीं खाना खाया, क्योंकि आपका लंगर में पटल आलू का सब्जी था आज, रसा वाला सब्जी मसाला डाल के, और पराठा था बाबा। उन्होंने कहा ऐसा खाना देख के तो मुझे खाने का मन ही नहीं करता। मैंने उनको कह दिया कि आपको खाना है जो भी आप खाइए, मैं बनवा दूंगी या बना दूंगी, लेकिन मुझे सात्विक भोजन ही खाना है। गुरुजी को मुझे स्वस्थ करना है, इसलिए गुरुजी सब समय मुझे यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि बेटा सात्विक भोजन खाओ। तो मैं वो पूरा कोशिश करती हूँ। देखो कल मैंने थोड़ा सा चावल क्या ले लिया था, गुरुजी ने आज सुनाया कि तू ये सब चीज़ घर से बाहर कर, ये सब चीज़ खाना छोड़ दे। तो मैं तो छोड़ ही चुकी हूँ बाबा। पर कभी कभी ऐसा माने सर्टेन ऐसा परिस्थिति रहता है कि ठीक है, मेरे अकेले के लिए क्या 2 रोटी बनेगा, जी 2 और 4 चावल खा लूँगी तो हो जाएगा बाबा। ऐसा क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर जो भी लेडीज़ लोग हैं ना बाबा, अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं सोच पाते। आज विमेंस डे के लिए सबने सबको विश किया, बोला, मेरे लिए कुछ पता ही नहीं गुरुजी क्या है। कभी इंसान के जैसे ही ट्रीट नहीं होते हैं तो विमेंस का तो बात ही छोड़ दीजिए बाबा। मैं अपने से कोई काम नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना नहीं आता। मेरे हस्बैंड समोसा लाने गए थे, तो मैंने सोचा ये फार्मेसी में से जो मैं मुंह में जेल लगाती हूँ, वो कभी कभी छाला पड़ जाता है मुंह में, कभी कभी क्या बाबा सदैव पड़ता है, खट्टा हो जाता है मुंह। तो इसलिए तो गुरुजी मुझे सौंफ खाने का आदत हो गया है, सौंफ खाने का आदत हो गया है। नहीं खाती हूँ बाबा। जैसे अभी शेयर कर रही हूँ, अभी भी बाबा कुछ नहीं, वही पटल आलू रोटी और एक पराठा खाया, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। 1 ग्लास दूध और 1 ब्रेड, इतना बड़ा शरीर में कहाँ लगेगा बाबा। और ऐसा जिद करते हैं, ऐसा डिटाई करते हैं ना। मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम अपना खाना खाओ। हम बोले तो गुरुजी को बोल दो कि तुम खाना नहीं खाओगे। और मैं कैसे क्या समझाऊँ, कैसे क्या बोलूँ। मैंने उनको कुछ के लिए भी मना नहीं किया बाबा। वैसे ही मेरे शरीर में एलर्जी बाबा, जो भी चंदन प्रसाद वगैरह, वैसे मुझे रोज ही एक एलर्जी का दवा पड़ता है बाबा। हाँ तो गुरुजी मुझे इतना एलर्जी की वजह से मैं खुद परेशान रहती हूँ। वो सब जो चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगा लगा के, वो सब जो दाना है बाबा,
वो जो रेड रेड था वो थोड़ा ब्लैकिश हो गया है। तो मैं यही कोशिश में रहूँगी ना बाबा कि मेरा ये ठीक हो जाए, क्योंकि ईच सबको क्या सारा रात क्या खुजाते रहूँगी अपने आप को, बताइए आप। अब मैं उनको समझाना भी छोड़ दी हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको समझ में आए तो वो ना बोलूँगी बाबा इतना एनर्जी बहुत लॉस हो गया मेरा, मतलब वेस्ट है मेरा ज़िंदगी। और इधर बाबा अब 1 साल भी नहीं हुआ है मेरा कि आप मुझको जोड़े हैं अपने साथ। आप अपना प्राण चेष्टा में लगे हैं कि मैं अपनी बच्ची का कष्ट कैसे काट दूँ। बाबा आपका मैं चरण पकड़ के आपसे क्षमा माँगती हूँ बाबा, कि मैं शायद आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर एक डिटेल, हर एक जो मेरे साथ घटित होता है वो उसका शुक्राना करूँ गुरुजी। आज 2 जगह 2 बार स्वरूप गिर के आपने मेरा ही शायद कोई बहुत बड़ा अनहोनी होने का था, उसको कष्ट को काटा है बाबा। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुजी। और मुझे जैसे कोई स्वरूप वगैरह खंडित हो जाता है गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन होता है, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ये बात मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो बाबा कहीं से कुछ टूटा फूटा नहीं है, लेकिन गिरने से तो मन में शंका हो जाता है। मैंने खाना खा लिया बाबा, बच्चे ने भी खाना खा लिया, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ दूध पिया है और एक ब्रेड खाए हैं। नहीं सुनते हैं बाबा, किसी का बात नहीं सुनते हैं। सिका आंटी बोलती है फैमिली को एक साथ बैठ के कोई सीरियल ही देख ले, कुछ तो सभी सुन ले बाबा। कौन है मेरे फैमिली में? मैं हूँ और मेरा छोटा बेटा है, मेरे हस्बैंड है। उनको तो बाबा किसी से कोई मतलब नहीं है। आएंगे जैसे कि धुनक सवार रहता है सर पे, धुड़ुम 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 सब चीज़ गिरना पड़ना फेंकना करना, हाथ से उनका छूट जाता है गुरुजी, पता नहीं उनको नर्व का प्रॉब्लम हो रहा है हाथ में। बाबा ये भी सब कर्म काट रहे हैं, कष्ट काटवा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान करेगा तो वो तो सामने आएगा। मैं भी गलत हूँ तो बाबा मुझे भी आप सजा दीजिए। सब अपना अपना भविष्य का कर्म कटवाएगा। मैं सदैव इनको बोलने का कोशिश में यही रहती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा आहिस्ता करने का कोशिश कीजिए, हड़बड़ मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए, सब समय चीखिए मत, अपने ही परेशान हो जाते हैं पर नहीं सुनते हैं बाबा। बाबा अभी भी मैंने वो आपका एक सत्संग सुना नहीं है, तब तक दूसरा सत्संग भी आ गया है। उसमें लिखा है कि बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, 2 मिनट निकाल कर सत्संग सुन और जय गुरुजी लिख दे, फिर देख चमत्कार, आज मिलेगी बड़ी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी जो भी आप देंगे मैं अपना सर आपके चरण के नीचे रख के उसको खुशी खुशी ग्रहण करूंगी। ये सारा जिंदगी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं मांगी किसी से बाबा। पर बाबा आपने मुझे एक तरह से तो ब्लेस किया है कि कभी भी मैंने कोई चीज़ का जो भी चाहत किया है, भले ही मुझे अपने आप से पूरा करना पड़ा हो, लेकिन मैंने उसको किया है बाबा। किसी के लिए करना हो या खुद के लिए भी करना हो तो भी मैंने किया है। अब मैं बोल सकती हूँ कि आपने उसको हर संभव कोशिश करा के मुझसे पूरा करवाया है उस चीज़ को। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना है। हाँ मुझे मेहनत करना पड़ा है बाबा, कभी भी मैं काम चोरी करके कोई नहीं काम की हूँ। मैं बहुत मोटी थी बाबा। मैं सिलबट्टे पे भी बिना कोई सपोर्ट के अपने से मसाला लग बना लेती थी, कर लेती थी बाबा। मैं एक अकेली किचन संभाल लेती थी। पर गुरुजी अब मेरे में उतनी शक्ति भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने से भी मुझको एलर्जी छोड़ देता है। मैं क्या करूँ बाबा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब 2020 से और मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग से नहीं जाता है बाबा, मैं ये सब प्रवृत्ति की हूँ ही नहीं। मैं आपका अनंतम शुक्राना करूँगी गुरुजी, आप जो भी देंगे उसको मैं अपने कलेजे से रखा लगा के रखूँगी।
क्योंकि ये मेरी बाबा की देन है। जो भी खुशखबरी है बाबा, जो भी आप देंगे सब सर मत्थे पर। बस गुरु जी, यही मेरा आज 8 मार्च का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। मुझे आप कल सुबह अमृत वेले में उठा दीजिएगा गुरु जी। कल मेरे छठे दिन का अमृत वेले का सत्संग है। आपने आदेश दिया है 40 दिनों का, तो आप ही हाथ पकड़ा के करवाएंगे ना बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुबा, मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया गुड़गांव से 8 मार्च आज रविवार मैं अपनी हाजिरी गुरुपा के चरणों में लगा रही हूँ। सुबह के 5:18 हुए हैं। मैं अपना अमृत वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विपिन सोमिया जी के इस पावन पवित्र चैनल पर मैं साझा कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आप कबूल करना और मेरी विनती कबूल करना और मेरी अरदास कबूल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महामंत्र से शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे हैं शुक्राने, बहुत सारे हैं गुरु जी महाराज जी। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरु जी मेरे प्यारे। आप अपना नाम जपाने का, अपना ध्यान लगाने का, आपकी चरण शरण देने का, अपनी बेटी बनाने का, संगत बनाने का, सुंदर सुंदर ज्योत में दर्शन देने का, कभी फूल, कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के, तो कभी गणेश जी बन के तो कभी ओम बन के, कभी स्वास्तिक बन के तो कभी त्रिदेव बन के, कभी शेषनाग बन के आप ज्योत में दर्शन देते हैं, अपने पावन दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज जी। कभी शेषनाग बन के आते हैं गुरु जी महाराज जी, और कभी हम नहीं भी पहचान पाते गुरु जी महाराज जी, लेकिन आप दर्शन देते जरूर हैं गुरु जी रोज। आपकी रहमतों का लख लख शुक्राना, आपके कर्मों का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। आज सुबह एक ततैया और उसके बाद एक मधुमक्खी, दोनों मैं अपने दरवाजे के पास ही और दरवाजे के बाहर बालकनी है, मैं दरवाजे के अंदर चेयर डाल के बैठती हूँ। थोड़ी धूप भी आती है और सब कुछ दिखाई भी देता है, तो वहां पे आप आए और मुझे दर्शन देने के लिए। संगत जी, गुरु महाराज जी को इतना भी पता है कि मेरा बेडरूम कहाँ है, मैं कहाँ बैठी हूँ। एग्जैक्ट उसी जगह पे ही मुझे दर्शन देने आते हैं। वहीं पे जाली वाला नेट वाला दरवाजा है, उसी के बाहर कबूतर भी बहुत सारे आते हैं बालकनी में, वहीं पे ही दर्शन मिलते हैं रोज रोज। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। आपकी अनंतम अनंतम कृपा है गुरु जी। गुरु जी महाराज जी कहते हैं
बेटा तू बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। नहीं गुरु महाराज जी, अब तो आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग बन गई है, बुरा नहीं मानती अब मैं। बुरा कभी कभी लग जाता है मुझे, और कभी खास अपने का तो ज्यादा ही बुरा लग जाता है और मैं रोने बैठ जाती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं हमें कभी भी किसी शब्दों का बुरा नहीं मानना चाहिए। गंध का, सुगंध का, शब्दों का, किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई निरादर करे तो कोई कोई बात नहीं, हमें सहन कर लेना चाहिए। गुरु जी हमें सहन शक्ति आप दे रहे हैं अब। गुरु महाराज जी बहुत सहन शक्ति दी है आपने, बहुत सब्र दे दिया अपनी बेटी को। आप सब दे रहे हैं गुरु जी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जी कह रहे हैं बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं आज। मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, अब बस शुक्राना कर, तेरा काम हो जाएगा। मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, अब तेरी बारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे हैं इतने पैसे आएंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। गुरुपा बरकत का भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बरकत भी इतनी आएगी कि संभाली नहीं जाएगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे आप चाहिए गुरु जी महाराज जी, मुझे आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार, आपकी भक्ति, आपके लिए संपूर्ण समर्पण, आपकी गोद, आपका लाड, मुझे सब कुछ आप चाहिए गुरु जी, सब कुछ आपसे चाहिए। गुरुपा ने कहा अब तेरी सारी बीमारियों को भी मैं ठीक कर दूंगा और कर रहा हूँ, बस सात्विक भोजन करो। हाँ जी गुरु जी महाराज जी, अब पूरी कोशिश करूंगी कि सात्विक भोजन ही करूं। गुरुपा आपने कहा कि तेरे बच्चों की किस्मत बदल दी। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने कहा बस मंत्र जाप करो। जी गुरु महाराज जी, मैं मंत्र जाप श्वास श्वास करते रहना चाहती हूँ। और गुरु महाराज जी के मंत्र जाप में तो इतनी शक्ति है, जैसे खुद गुरु महाराज जी की धारा बह रही हो हमारे शरीर के अंदर, शक्ति की धारा। एकदम से शांति आ जाती है गुरु मंत्र जाप करके। और कहीं पे भी दर्द हो रहा होता है तो मंत्र जाप करके वो दर्द भी एकदम से ठीक हो जाता है, और सारी टेंशन दर्द सब अपने आप गायब हो जाते हैं। गुरु महाराज जी का मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली है। गुरु महाराज जी आज जब मैंने सुबह यूट्यूब में खोलती हूँ, सुबह उठते ही फोन उठाती हूँ, पहले मैं जब ये सत्संग करके और सारे जाप वगैरह सुन करके, सिमरन करके, जप जी का पाठ करके और 5 वाणियां भी सुन लेती हूँ, वो सब सुन के एक आध घंटा फिर नींद लग जाती है, सो जाती हूँ। फिर सुबह जब दोबारा उठ के यूट्यूब कल खोला तो सबसे पहले मेरे गुरु महाराज जी के स्वरूप के दर्शन, इतने प्यारे दर्शन थे, और साथ में 2 मोर, बहुत ही सुंदर मोर थे, बहुत सुंदर पीकॉक गुरु महाराज जी के साथ, जो बहुत प्यारे दर्शन हुए। क्योंकि मैं रोज मोरों की आवाज सुन रही हूँ सुबह उठ के, और बाहर बालकनी में
झाँक के देखती हूँ तो मुझे अंधेरे में तो मोर नहीं दिखाई दिए। तो गुरु महाराज जी ऐसे भी दर्शन दे देते हैं, मन की इच्छा पूरी करते हैं। अपने बच्चों के मन के अंदर ही बैठे होते हैं गुरु जी, और मेरे मन की सारी बात सुन लेते हैं। गुरु महाराज जी हमारे सारे रोग ठीक कर रहे हैं और कह रहे हैं बस जल प्रसाद रोज लेने के लिए सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं अंदर की। जैसे ही जल प्रसाद पियो, जैसे ही अरदास करो, गुरु महाराज जी सुनते हैं और जल पीते ही सब ठीक कर देते हैं, शांति भी आ जाती है। कुछ भी हो रहा होता है, दर्द वगैरह सब ठीक कर देते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने कहा भी है कि ऑपरेशन के बिना तेरी बीमारी मैं काट रहा हूँ, मैंने ठीक कर दी है, ऑपरेशन के बिना बीमारी ठीक कर दी। गुरु महाराज जी कई दिनों से जब मैसेज आ रहे थे, तेरे शरीर के अंदर बहुत बड़ी बीमारी पल रही है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया था, ना ही मैंने बीमारी के बारे में चिंता तो जरूर लगती थी, लेकिन जब आपने कह दिया गुरु महाराज जी मैं ठीक कर दूंगा, तो मैं निश्चिंत थी। अब ये मुझे मैसेज आया है कि मैंने ऑपरेशन कर दिया। जरूर जरूर आपने ठीक कर दिया होगा गुरु जी, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन सी बीमारी घर कर रही थी। तरह तरह के बस वहम आते थे। तो बस आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल गुरु महाराज जी मैं वैसे शुरू से डालती हूँ, पौधों में भी मैंने जल प्रसाद डालना शुरू किया हुआ है। सुंदर सुंदर फूल देखना चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी, आने शुरू भी हो गए हैं। आपको भी फूल बहुत पसंद है ना गुरु महाराज जी? भर दो मेरी क्यारी फूलों से गुरु जी। 4-5 गुलाब भी बहुत सुंदर आए थे, अभी आपके चरणों में चढ़ाए मैंने। आपको फूल बहुत पसंद है, पूरे घर में गुलाबों की महक कर दो। पूरे घर में, सबके घर में गुलाब महका दो गुरु महाराज जी। सारी संगत के घर में गुलाबों की खुशबू से भर दो गुरु जी महाराज जी। गुरु महाराज जी अब मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरा भरोसा हमेशा आप पर बना रहे, आपके चरणों पर बना रहे। और मैं एक और अरदास कर रही हूँ गुरु महाराज जी कि मेरे हाथों में और पैरों में ताकत दो। मैं रसोई में अपने हाथों से भोग प्रसाद कभी कभी बनाऊं, लंगर प्रसाद अपने हाथों से बनाऊं खड़े होके। सब ताकत आपने देनी है। आपकी बेटी आपके चरणों में अपनी डोर को सौंपती हूँ गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सौम्या जी एंड विपिन जी को जय गुरु जी। गुरु जी सभी को ब्लेस करते हैं। सभी संगत विश्वास रखें। सभी जय गुरु जी बोले। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सारी संगत को गुरु महाराज जी ने प्यार दिया है, ब्लेस किया है सभी को। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी एक और भी अरदास है कि मेरे पितरों को भी आप ब्लेस करना, जहाँ पे भी हैं आपकी गोद में ही हैं गुरु जी महाराज जी। आप उन्हें भी ब्लेस करो, मेरा प्यार उन तक पहुंचाओ। मेरे से वो बिल्कुल नाराज ना रहे, मेरी माफ़ी उन तक पहुंचाओ। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज जी। जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, उन सब की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज जी। मेरे पितृ भी मुझे माफ़ कर दें और अपने प्यारे प्यारे पोता पोती को बहुत बहुत आशीर्वाद दें। अपने दोनों पोतों को बहुत बहुत आशीर्वाद दें।
अब गुरु महाराज जी, मैं अपने किए ना किए की आपसे माफ़ी माँगती हूँ। कुछ बोलने में गलती हो गई हो शब्दों में तो उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज जी। आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। सभी संगत को बहुत-बहुत प्यार देने का शुक्राना। विपिन एंड सौम्या जी को बहुत प्यार और ब्लेस करने का शुक्राना। उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको शक्ति दो, उनको हिम्मत दो, उनका चैनल दिन ब दिन रोशन हो। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी।